हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियोस में ये सीखा कि एक पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आज अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किस तरह से करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको सीखने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन लाइक दिस: ax square plus bx plus c, and do remember the leading term, that is a mustn't be 0. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको चेक कैसे करना है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो भी सकती है या नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है, फैक्टराइज पॉसिबल ही नहीं होते फैक्टर्स बनाना, लेकिन स्टूडेंट्स कोशिश करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप एक टर्म निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ऐसे: बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपके पास में क्या केस हो सकता है, या अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो उसके फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेकेंडली, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो होना चाहिए आप परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो मैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स लिख करके दे देता हूं। आपको मालूम है जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, square of 3 is 9, square of 4 is 16, and in the same way square of 7 is 49. So in this way all these numbers 1, 4, 9, 16, 49 जो भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बहुत आसानी से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं फैक्टर्स बनाना शुरू करता हूं। आई विल टेक डिफरेंट केसेस, और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से केसेस आपके पास हो सकते हैं और आप किस तरह से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट, जो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, पॉलिनोमियल जो लिखता हूं, दैट इज 7x स्क्वायर, दैट इज 7x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 11। तो पहली बात आपको ध्यान रख लेना है कि जो आपको पॉलिनोमियल लिखनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो पहला आपके पास में टर्म होने चाहिए वो हाईएस्ट डिग्री वाली होनी चाहिए, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहला काम हमारा है, हम इस 11 को इस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई गेट हियर 77। सॉरी, अब क्या करते हैं हम, अब मुझे ये वाला साइन देखना है जो मैं आपको अभी रेड से शो करता हूं, रेड कलर से। ये साइन आपको देखना है, ये साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव साइन है। अब आपको क्या करना है, इस साइन को देखते हुए, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दो ऐसे नंबर्स सोचने हैं जिनको ऐड करके 18 आए और मल्टीप्लाई करके 77 आए। जस्ट 2 नंबर्स जिनको ऐड करके 18 मिलेगा। ऐड कैसे पता लगा आपको, ये सिंबल देख करके, और हमेशा मल्टीप्लाई करके ही देखना है आपको वो 77। तो जस्ट लेट अस ट्राई। 18 के मुझे 2 टुकड़े बनाने से मैं कोशिश करता हूं। मैंने लिखा 9, लेकिन 9 प्लस 9 इज 18, लेकिन 9 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 आता है। तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप कोशिश करते जाइएगा। आई एम राइटिंग 7 and 11, 7 and 11 18, and 7 multiplied by 11 is 77. So this is the case which I require. So what can I write here? 7x square minus, ये साइन एज इट इज लिखा रहेगा,
और यहाँ पर बड़ा नंबर पहले लिखेंगे आप और उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके 11 और 7 था, सो आई एम राइटिंग 11 प्लस 7, इट इज 18। इट मीन्स मैंने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया। आप देख लीजिएगा 18 था, 18 को ऑब्वियसली 11 प्लस 7 लिख सकते हैं। अगर आपको मुझे 18 रुपीज देने हैं और मैं कहूँ यार मैं 18 रुपीज नहीं देता, मैं तो 11 प्लस 7 दूंगा, जो करना है कर ले, तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो अब आप एज यूजुअल, क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, नेगेटिव साइन बाहर है, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो इसके अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। 11 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 7 भी पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, एंड 11। अब आपको यहां से दो दो के पेयर्स यहां पर बना लेने हैं। दो दो के पेयर्स बनाने के बाद हमारा काम इजी हो जाता है, ये और ये। अब देखिएगा इनमें से पहले दो जो टर्म्स बन रही हैं इसकी, इनमें क्या कॉमन है? 7 और 11 में आई थिंक नथिंग इज कॉमन, 1 इज कॉमन, एंड एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आता है। सो आई एम लेफ्ट विद इन ब्रैकेट बचा 7x और माइनस यहाँ से x बाहर निकल गया तो 11 बचा, माइनस अगेन यहाँ 7x और 11 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 7x। ओके, अभी एक बात नोटिस कीजिएगा, जब ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन था तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। इन द सेम वे अगर आप कोई ब्रैकेट फॉर्म करते हो, बनाते हो, तो भी ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको नोटिस करनी है, दैट इज ये और ये एक जैसे आने चाहिए, मतलब 7x माइनस 11, 7x माइनस 11। इट मीन्स हम अभी तक जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब ये पूरी एक्सप्रेशन में से 7x माइनस 11 आपका कॉमन आ जाता है। अब आप देख लीजिएगा इसमें से 7x माइनस 11 कॉमन आया तो वी आर लेफ्ट विद x ओनली, और यहां से भी 7x माइनस 11 कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद -1। सो दिस इज आवर आंसर, एंड these are the two factors of this quadratic polynomial. Now I am taking another example for you. Again, let us take another example, and by all these examples you can understand the concept easily, and the things are same. B square minus 4ac, you can check whether it is correct or not. Okay, my second polynomial is, I am writing here 4x square plus 12x plus 5. Again the concept is same. आप जो भी constant term है लास्ट वाली, it is first term, it is second term, it is third term, तो third term को first term के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 multiplied by 5, I get 20. Again I observe this sign, it is positive. अब आपको फिर दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके, ये साइन पॉजिटिव है, जिनको ऐड करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। तो 12 के दो टुकड़े करके देखते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 6 प्लस 6 12 है, बट 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 होता है, तो ये हमारा केस नहीं है। और आगे बढ़ जाइएगा, 8 प्लस 4, 8 एंड 4 12, और 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 32। अगेन दिस इज नॉट द केस, हमें तो 20 चाहिए। अगेन मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 इज 12 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20, सो दिस इज द केस विच आई रिक्वायर। अगेन आप इक्वालिटी का साइन लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस, इस 12 की जगह हम लिखते हैं 10 प्लस 2। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले आप बड़ा नंबर ही लिखेंगे, ये स्पेशल पर्पस से मैं बता रहा हूं यहाँ पर, लेटर ऑन वी विल कम टू नो। अगेन ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, 10x प्लस 2x प्लस 5। ओके, नाउ अगेन we make pairs first and second, and in this way we are able to factorize it. अब आप देख लीजिएगा 4x स्क्वायर और 10x में क्या कॉमन है, तो 4 और 10 का आप HCF अगर निकालते हैं, HCF all of you know how to find, तो I think it is आता है 12 और 2,
HCF ऑफ 4 and 10 is 2, तो 2 कॉमन आया और x स्क्वायर और x में से x की पावर मिनिमम है 1, तो x कॉमन आएगा, अंदर बचा 2 and x एंड प्लस 2 5 जा 10x, तो कॉमन ही आ गया। अब 2x और 5 में से कॉमन कुछ भी नहीं आता तो 1, तो आई गेट 2x प्लस 5। अगेन ऑब्जर्व यहाँ पर भी दोनों एक्सप्रेशंस में 2x प्लस 5 सेम आ गया, इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और 2x प्लस 5 आपका कॉमन आएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अब ये फर्स्ट टर्म बन गई एक तरह से समझ लीजिएगा, तो यहाँ से बचा 2x और दूसरे में से बचा 1 एंड दिस इज आवर answer and these are the two factors of this polynomial. Now let us take another example and I think after that you will be able to solve a number of sums yourself. Let me again. Okay, so here I am writing my third equation and my third polynomial is it is not equation, a polynomial, x square minus 26x and minus 1431. Okay, intentionally I have taken these big numbers ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहला स्टेप वही आप देख लीजिएगा 1431, साइन नहीं यहाँ पर देखना, साइन जब हम यहाँ देखेंगे इसको, साइन को तब देखना है कि हमें क्या करना है, अभी साइन देखने की जरूरत नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, वो यहाँ पर 1 है, तो आंसर इज 1431। अब ये वाला साइन देखना है आपने, नेगेटिव है, नोट डाउन इट है नेगेटिव। अब आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस आपके पास 26 आए और मल्टीप्लीकेशन 1431 आए। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, बट हियर मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि कैसे करते हैं हम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। दुनिया में आप कोई भी काम करते हो बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे से नहीं कर सकते, ये श्योर है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं दो नंबर्स ले लेता हूं, से मैंने दो नंबर लिए जिनका डिफरेंस 56 होगा, तो मैं जस्ट फॉर ट्रायल अभी यहां पर ले रहा हूं ताकि मैं इस बात को जज कर सकूं कि मैं 1431 के पास पहुंच जाऊं उन नंबर्स को लेकर के। तो पहले आप देख लीजिएगा, मैंने लिया 56 एंड 30। 56 और 30 का डिफरेंस 26 है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आता है। तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 30, 0 3 6 18, कैरी 1 एंड 3 5 15 एंड 1 16। अभी हम इससे बहुत दूर हैं, 1400 के करीब है और ये 1600 है, तो आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 54, इसमें मैंने 2 डिक्रीज किए हैं, तो इसमें भी 2 डिक्रीज करने पड़ेंगे ताकि डिफरेंस सेम रहे। देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस 26 ही बनना चाहिए। नाउ मल्टीप्लाई 54 बाय 28, सो आई एम मल्टीप्लाइंग 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 5 जा 40 एंड 3 43। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 एंड 8 प्लस 3 11 5। अब हम नजदीक आ गए, थोड़ा सा देख लो 14 के। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे जाते हैं, 53 एंड 27। ओके, लेट मी मेक स्पेस फॉर further calculation so that you can understand it very well. Okay, now it is 53 and 27. Now 7 3 ja 21, carry 2, 7 5 ja 35, 35 plus 2 37, 0 2 3 ja 6 and 2 5 ja 10, 1 5 and 6 3, carry 1 1 plus 3 4. Okay, that is the required result. I have got 1431 and further process is same. In place of 26 I will write, मैंने बताया था पहले 53 लिखना है, तो वो 53 तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बड़ा नंबर लिखना जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, एडिशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगेन ओपन द ब्रैकेट, एज देयर इज नेगेटिव साइन सभी साइन चेंज होंगे। 53x ये नेगेटिव था, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा 27x एंड माइनस 1431। अगेन द प्रोसेस इज सेम। फर्स्ट 2 को आप
पेयरिंग करेंगे, लास्ट 2 की पेयरिंग करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। एक्स स्क्वायर और 53x में से कॉमन x है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, एंड आई एम लेफ्ट विद x हियर, यहाँ पर 53 बचा। अब आपको यहां से कॉमन लेना है। अब ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, यूजुअली स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखिएगा यहाँ मुझे x दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी x माइनस 53 आना चाहिए। तो क्या कॉमन आकर के यहाँ पर x बच सकता है? ऑब्वियसली 27, देखो x के साथ 27 लिखा है, तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया। तो यहाँ पर आया आपके इसमें x माइनस 53 और x माइनस 53। आप देख लीजिएगा दोनों में सेम है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो x माइनस 53 कॉमन आ गया, 53, x minus 53, and here I am left with x and plus 27, and this is the answer to this polynomial. So hope by using all these methods, 1, 2 और 3 केसेस जो भी आपके सामने है, परफेक्ट स्क्वायर की बात आपको ध्यान रख लेनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल करके देख लीजिएगा रफली, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आता है तभी आप फैक्टर्स बना पाएंगे, नेगेटिव आता है तब तो भूल करके भी कोशिश मत कीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियोज एंड फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स एंड एंजॉय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।